11 नवंबर सन 2022 से कलयुग में लग्जरी के कारक, ऐश भोग विलास के कारक, हमारे जीवन में हमारी मनोकामनाएं, हमारी इच्छा पूर्ति के कारक, हमारी सुंदरता के कारक दैत्यों के गुरु शुक्र कर रहे हैं राशि परिवर्तन। उनका जो राशि परिवर्तन है ये तुला राशि में से निकलकर मंगल के घर वृश्चिक राशि में प्रवेश हो जाएगा। शुक्र एक राशि में 40 से 45 दिन तक भ्रमण करती हैं। ये राशि परिवर्तन रात को 8:35 पर हो जाएगा। तो 3 राशियां हमने शॉर्टलिस्ट कर ली हैं। ये राशियों के बारे न्यारे होंगे। मंगल के घर में जब भी शुक्र जाते हैं ये जो है सफ़ेद दही और चीनी का जो है कार्य करते हैं, क्योंकि ये मित्र ग्रह हैं। तो मित्रों, आज का जो विषय रहेगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा सुनिएगा। कहीं आपकी भाग्यशाली राशि इनमें से ना हो, तो इसलिए आप वीडियो को पूरा सुनिए, लास्ट तक सुनिए। और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। शुक्र का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज के कलयुग में भोग विलास की जिंदगी चल रही है, सामान से सम्मान की जिंदगी चल रही है। जिस व्यक्ति के पास जितना सामान होता है, जितनी लग्जरी चीज़ें होती हैं, गाड़ी, बड़ा भवन, बड़ा जो है इंटीरियर वाला कोठियाँ, पॉश कॉलोनी में रहना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे सौंदर्य के आइटम अपने शरीर पर लगाना, तो ये सब चीज़ें शुक्र की तो है ना। व्यक्ति का जो जीवन है, कलयुगी जीवन है, इस दौर से अगर वह जीता है तो एक सफल व्यक्ति माना जाता है। और वहीं अगर शुक्र खराब होता है, शुक्र वीक होता है, शुक्र दुष्ट प्लैनेटों के संग जो है जन्म कुंडली में फंसा होता है, तो वो व्यक्ति इन चीज़ों के लिए, जो भोग विलास की चीज़ें हैं, जो लग्जरी की चीज़ें हैं, इनके लिए तरस जाता है। शुक्र प्रेम का कारक है, शुक्र स्त्री का कारक है। हमारे घर में हमारी धर्मपत्नी का जो कारक है वह शुक्र है। जो भी लेडीज वर्ग हैं उनका कारक भी शुक्र है। इसलिए शुक्र को अगर सही रखना है तो सबसे पहले हर स्त्री का सम्मान करें। जो भी स्त्रियां हैं उनको मान सम्मान दें, उनको खुश रखें, तो शुक्र हमारा जो है उज्जवल रहता है और मजबूत रहता है। शुक्र का वृश्चिक राशि में जाना यानी मंगल के संग शुक्र का रहना, ये एक बहुत ही जो है अच्छा योग बना रहा है। पहली जो भाग्यशाली राशि है वह जो है धनु राशि है। धनु राशि की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति उनके लैंडलॉर्ड लग्नेश होते हैं। शुक्र का जो स्थान है वह स्थान है 6ठे भाव का, जहाँ जो है वृषभ राशि पड़ती है, और जो दूसरा स्थान है वह है 11वें घर का, जहाँ तुला राशि पड़ती है। इन दोनों के स्थान का स्वामी होके शुक्र 12वें घर में जो है पोजीशन को संभालेंगे 11 नवंबर से। 12वां घर हमारे सुख सुविधाओं का, 12वां घर हमारी भौतिक जिंदगी का, 12वां घर हमारी विदेश यात्राओं का, 12वां घर ऐश का, प्रसिद्धि का, ख्याति का। ये घर अगर फल जाए तो इस घर में अगर कोई राजयोग बन जाए और ये घर फल जाए तो केंद्रों को भी ये मात दे जाता है। इसलिए इस घर में शुभ ग्रहों का होना और शुक्र का होना ये बहुत ही शुभ साइन है। शुक्र काल पुरुष की कुंडली में, हमारी लाल किताब की कुंडली में 12वें घर में शुक्र को उच्च का स्थान दिया गया है। जो 12वां घर है वह भोग विलास का घर है। वहाँ शुक्र जब बैठते हैं या राशि में गोचर भ्रमण करते हैं तो वह अति शुभ जो है अपनी जो प्रक्रिया है उसको जो है निभाती हैं। वहाँ वह शुक्र जो है कंफर्ट हो जाते हैं। अब वह जब कंफर्ट होंगे तो आपको लग्जरी आएगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, धन दौलत की प्राप्ति होगी। अगर आप कोई कॉस्मेटिक से संबंधित कोई व्यापार कर रहे हैं या कहीं ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं जब बैक ऑफिस की जॉब हो, कोई गाड़ी के शोरूम में वर्क कर रहे हैं, कहीं मैनेजर्स हैं आप, तो आपके लिए बहुत ही शुभ है। विदेश से कनेक्टिविटी है। आज का जो कलयुग का समय है, राहु का समय है, आदमी अपने देश में तो व्यापार कर ही रहा है मगर विदेशों से भी कनेक्टिविटी है
और जो विदेशों से कनेक्टिविटी लेके चल रहा है तो वह जो है अमीरी की तरफ जा रहा है, क्योंकि वहाँ सिस्टमेटिक ढंग से काम है, वहाँ शुक्र की अधिकता है, राहु की अधिकता है, तो वहाँ जो व्यक्ति है वहाँ आपको अमीरी की तरफ धन कमाता हुआ दिखेगा। हम सारा जीवन जो जी रहे हैं वह जो है भौतिक सुख सुविधाओं से जी रहे हैं। हमें गर्मियों में एसी चाहिए, अच्छे अच्छे मोबाइल चाहिए, अच्छी अच्छी ड्रेसें चाहिए, विदेशी गाड़ियां हमें पसंद आती हैं, विदेशी रहन सहन पसंद आता है, और जो भवन चाहिए हमें इंटीरियर वाले चाहिए, और बड़े बड़े पॉश एरियो में घर चाहिए। तो ये सब चीज़ें शुक्र की हैं, और आधे से ज़्यादा तो हम जो भी अपना दिनचर्या निभाते हैं वह विदेशी चीज़ों से निभाते हैं। हम जो है कुत्ता भी पालते हैं, टॉमी भी पालते हैं, तो विदेशी जो है पालते हैं, देसी कुत्ता क्यों नहीं पालते हैं? तो इसलिए जो शुक्र का जो कनेक्टिविटी है वह विदेश से भी है। वहाँ की लाइफ स्टाइल हमें पसंद आती है, विदेशी कपड़े, ब्रांडेड वॉच, हम ब्रांडेड आइटम खरीदते हैं, विदेशी चीज़ें खरीदते हैं, और हमें विदेशी मोबाइल पसंद आते हैं, विदेशी जो है विदेशी गैजेट्स पसंद आते हैं, और ये सारे शुक्र के होते हैं। तो जो शुक्र है वह रईसों का राजा है, बादशाही जिंदगी आपको जो है आप जीते हैं। जब ये वृश्चिक राशि में जाएंगे तो आपको ऐसी जिंदगी आपको जो है मिलेगी। सारे जो दुख है, सारी परेशानियां हैं, सारी दिक्कतें हैं वह दूर होंगी, क्योंकि छठे भाव का स्वामी होके और 11वें घर का स्वामी होके दैत्यों के गुरु जो शुक्र हैं, जो शुक्राचार्य है, वह 12वें घर में बैठेंगे। मंगल जो कि पराक्रम का घर है, हमारे जीवन में भुजाओं बल का स्वामी है, उत्तेजना पैशन का स्वामी है। वहाँ जब शुक्र उस घर पर विराजमान होते हैं तो शुक्र कई लाख गुना उनकी पावर बढ़ जाती है, और एक इच्छा शक्ति, एक सम्मोहन, एक अट्रैक्शन, और हमारे जीवन में इच्छा पूर्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो ये शुक्र का जो गोचर फल है ये बहुत ही शुभ रहेगा। वृश्चिक राशि में सूर्यदेव 16 नवंबर सन 2022 से भ्रमण करेंगे, तो सूर्य शुक्र की युति भी बनेगी। वहीं जो है बुध का भी राशि परिवर्तन होगा, तो वह भी जो है युति को बनाएंगे। तो ये युतियाँ बहुत ही शुभ रहेंगी, बहुत ही जो है फलदायक रहेंगी। आप जो है कर्मों को अपने आगे बढ़ाइए, कार्य क्षेत्र में विस्तार करिए। 4th हाउस में देवगुरु बृहस्पति हंस महापुरुष राजयोग लगा के बैठे हैं, तो जीवन में सुखता आएगी, परेशानियों के दौर खत्म होंगे, कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा। शादी विवाह करना चाह रहे हैं, मांगलिक आयोजन करना चाह रहे हैं, या डस्ट ऑन करना चाह रहे हैं, या किसी भी तरीके से आप जो है ऐसे मांगलिक कार्यक्रम में भाग लेना चाह रहे हैं, तो ये सब आपको जो है प्राप्त होगी। सरकार से, देश विदेश से, जनता से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, आप राजनीति में अपना करियर बनाना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, तो इसमें भी जो है आपको निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी। 17 जनवरी सन 2023 से शनि का जो कहर है, शनि की जो छाया काली है वह उतर जाएगी, आप 7.5 से मुक्त हो जाएंगे। तो शनि भी आपको वरदान दे रहे हैं, हर रोज आपका कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, क्योंकि शनि 23 अक्टूबर सन 2022 से मार्गी हो गए हैं। अब ये मार्गी काल धीरे 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 करके आपके धन भाव पे जो शनि बैठे हुए हैं वह धन भाव से निकल के और आपकी लगन कुंडली से तीसरे घर में, तृतीय भाव में विराजमान हो जाएंगे। तीसरा घर उपचय घर कहा जाता है, इसमें जितने असुर ग्रह बैठते हैं उतने ही आपको लाभ की प्राप्ति को करवाते हैं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस, विल पावर बढ़ेगी, आपके दायरे बढ़ेंगे, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, जनता से प्यार मिलेगा। तो इसलिए आपके लिए ये शुभ है, और जो है आप इसका जो है लाभ उठाइए। अगली जो राशि रहेगी वह रहेगी मिथुन राशि। मिथुन राशि की बात करें तो लग्नेश बुध होता है, और उनके जो शुक्र लॉर्ड होते हैं
वह 12वें घर के लॉर्ड होते हैं और पंचम भाव के लॉर्ड होते हैं। और लगन उनकी मिथुन राशि वालों की बुध की होती है। तो बुध शुक्र वैसे ही परम मित्र हैं। जब ये आपस में मिल जाते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति करते हैं। अब इनका जो राशि परिवर्तन है ये छठे भाव से होकर जाएगा। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है। छठे भाव में जब शुक्र आते हैं तो वह नीच के हो जाते हैं। मगर कभी कभी नीच के ग्रह भी व्यक्ति को बहुत ही प्रसिद्धि, बहुत ही जो है उपलब्धि को जो है लेकर आते हैं। नीच के ग्रह वह फल दे जाते हैं जो उच्च के परम उच्च के फल नहीं दे पाते हैं। कभी क्या होता है कि व्यक्ति अपने घर में बैठ के कंफर्ट महसूस नहीं करता है। जब वह अपने कार पे जाता है, कोई ऑफिस में जाता है, कोई ड्यूटी करता है या कोई कर्म क्षेत्र काम कारोबार या दुकान पे बैठता है तो वहाँ वह धन की प्राप्ति करता है। क्योंकि कंफर्ट, ज़्यादा जो कंफर्टता होती है वह आलस को दर्शाती है। अपने काम में लगे रहना, अपनी नीतियों के द्वारा आगे बढ़ना, अपने कर्म क्षेत्र को अपनी रणभूमि मानना, ये हमारे जीवन का आधार है। तो आपने देखा है कि हम जब अपने घर में बैठे रहते हैं तो हम जो है अंडरवियर बनियान में बैठे रहते हैं, कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं, हमें किसी से मतलब ही नहीं है, पजामों में बैठे रहे। तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ आलस की भावना को दर्शाते हैं। वहीं हम अगर कार्य क्षेत्र में जाते हैं अपने, ये एग्जाम्पल है, तो हम तैयार होके जाते हैं, अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं। तो हम देखा है कंफर्ट जोन से हटे हम नहा धो के जाते हैं और अपने घर में पड़े रहते हैं। तो आपने देखा है अंडरवियर बनियान में ही पड़े रहेंगे, कोई आ रहा है तो वहीं से ही उसे टरका दिया। ये क्या है? ये आलस है। तो ये एग्जाम्पल किस चीज़ का है? ये अपने घरों का है। ज़्यादा जो घर है, अगर अपने घरों में ग्रह बैठे रहते हैं, मैं इस बात को नहीं कह रहा हूँ, स्वग्रही ग्रह भी लाभ देते हैं, मगर सारे स्वग्रही हो जाए, कहीं ग्रह अपनी जो है नीचता को नहीं लें, कहीं विपरीत राजयोग नहीं बनाए। आज का कलयुग संघर्षमयी स्थितियों को पार करके और कोहिनूर हीरे की तरह जो व्यक्ति चमकता है उसे ही एक बुलंद इंसान माना जाता है। आपने देखा बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए, अडानी अंबानी हुए, डालमिया हुए, इन्होंने कितनी मेहनत करी, कितने पड़ावों को पार किया। रतन टाटा हुए, अभी भी वह इस उम्र में भी मेहनत कर रहे हैं। कितने घंटे सो रहे हैं वह, कितने घंटे जाग के इस दुनिया को चला रहे हैं। आज हमें जो है देश का, हम जो है नमक खाते हैं, कितना अच्छा हमें फील होता है, अपने स्वग्रही देश की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी उनकी मेहनत है। ब्रांडेड जो व्यक्ति होता है वह अपने कर्मों से बनता है। आलस की भावना, पलंग को तोड़ते रहना और अपने जीवन में ज़्यादा आराम की स्थिति को अपनाना, ये क्या है? ये बुझता हुआ दिया है। और जो दिया है वह जब जलता है तो पूरे प्रकाश को, तो पूरे वातावरण को प्रकाशमयी कर देता है। तो वह खुद जल रहा है। आपने इस चीज़ को सोचा? अगर जो है, जो रूई की बाती है, अगर वह जलेगी नहीं और वह तपेगी नहीं तो वो किसी को प्रकाश दे पाएगी? आपने इस चीज़ को सोचा है? लोहा अगर ढलेगा नहीं, अगर लोहार से पिटेगा नहीं, वह तपेगा नहीं, तो क्या वह आपके जीवन में उपयोग में आ पाएगा? आपके दरवाजे जो लोहे के होते हैं, गेट के, आपके घर के आगे के, तभी तो वह आपको सुरक्षा प्रदान कर पाते हैं जब वह ढलाई में ढलते हैं। सोना धरती से निकलता है तब उसकी पीतल से भी कम वैल्यू होती है, उसे कोई नहीं देखता है। जब वह सुनार के हाथों से पिटता है, कितने सेंटीग्रेड पे तपता है, तभी तो वह कुंदन बनता है। आप उसके अच्छे अच्छे आभूषण पहनते हो, ब्रासलेट पहनते हो और कितने हजार रुपए रत्ती भर तोले के हिसाब से बिकता है। तो वैसे ही मनुष्य का जीवन है। ये जो ग्रह हैं कभी कभी विपरीत राजयोग लगा जाते हैं। विपरीत राजयोग वो राजयोग है जो आपको मल्टी मिलियन बनाता है, अरबपति बनाता है। राजयोग वाले तो कमाते हैं लाखों करोड़ों रुपया, और जो विपरीत राजयोग वाला होता है वह करोड़पति से अरबपति कब बन जाता है उसे भी पता नहीं लगता है। घर में इतनी दौलत होती है कि उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, उसे गिनने तक की फुर्सत नहीं है कि मेरे पास कितनी दौलत है। मगर उसके पीछे कठिन श्रम, कठिन संघर्ष भी होता है। वैसे ही छठे भाव में मिथुन राशि वालों के जब शुक्र आएगा तो पॉजिटिविटी तो देगा, क्योंकि छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है। छठा भाव हमारे कंपटीशन का होता है। छठा भाव
हमारे जीवन के वो आयाम, वो कठिनाइयों को दर्शाते हुए हमें वह कुंदन, वह कोहिनूर हीरा बनाता है जो केंद्र भाव भी नहीं बना सकती। छठे भाव की समसप्तक दृष्टि मिथुन राशि वालों के 12वें घर में जो है पड़ेगी। 12वां घर हमारे सुख का, हमारे भोग का, हमारी प्रसिद्धि का, इनसे हमें प्राप्ति होगी। देश विदेशों से लाभ की प्राप्ति होगी। जो भारत में रह रहे हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, कोई बहुत बड़े जो है कंपनी के सीईओ हैं या मैनेजर्स हैं, एमडीज हैं, उनकी प्रमोशन, उनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगी। हम सब चीज़ आपको नेगेटिव नहीं बता सकते, क्योंकि नेगेटिविटी जीवन का पतन है। नेगेटिविटी में जो है जो व्यक्ति चला गया वह कभी पॉजिटिव नहीं बन सकता। छठे भाव के ग्रह दुश्मनों को खत्म करते हैं। छठे भाव के ग्रह हमारी परेशानियों को खत्म करते हैं। जीवन में संघर्ष सबके आते हैं। राजा महाराजाओं के आए, बड़े बड़े नेताओं के आए, उन्होंने भी उस संघर्ष को खत्म किया। हम अगर जन्म कुंडली देखें तो जो केंद्र भाव हैं वो इतने फलित नहीं होते हैं, जो कि त्रिक स्थान कभी कभी फलित होकर विपरीत राजयोग बना जाते हैं, और जो विपरीत राजयोग आपको बनाते हैं बुलंद बादशाह। तो मिथुन राशि वालों का फ्यूचर ब्राइट है, समय अच्छा है। शनि की जो ढैया है ये 17 जनवरी सन 2023 से उतर जाएगी और आपके जीवन में जो परेशानियों का दौर है वह खत्म होगा। 8वें घर का शनि जो कि रोग व्याधियाँ दी, आर्थिक स्थिति खराब करी, आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, परिवार से विद्रोह और विद्वेष की स्थिति बनी, और आपके शरीर में व्याधियाँ जो है रही, ये सब दूर हो जाएंगी। समय शुभ है, इसका लाभ उठाइए। देवगुरु बृहस्पति भी केंद्र में बैठ के आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। 24 नवंबर सन 2022 से गुरु भी जो है मार्गी हो जाएंगे, तो समय शुभ है। लाभ की तरफ उनका मुख जो है आगे बढ़ेगा, तो बड़े बड़े गेंस दायरे जो है बढ़ेंगे। काम कारोबार की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से शुभ रहेगा। अगली जो राशि रहेगी वह रहेगी मकर राशि। मकर राशि वालों के लग्नेश शनि होते हैं। शनि इस समय लगन में बैठ के मार्गी चल रहे हैं, तो जो है स्लोनेस, परेशानियाँ, दुख, कष्ट, शारीरिक व्याधियाँ, काम कारोबार में दिक्कतें, ये सब दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। 15 दिन का दायरा शनि का मार्गी काल में चल रहा है। 15 दिन निकल चुके हैं, समय अब शुभ है। 17 जनवरी सन 2023 से शनि राशि परिवर्तन करेंगे। धन भाव में शनि का जो है बैठना उनके लिए शुभ रहेगा। शनि की जो साढ़े साथी है वह तृतीय चरण में आ जाएगी। उसके बाद जो 11 नवंबर सन 2022 से जो टॉपिक है हमारा शुक्र के राशि परिवर्तन का, वह भी शुभ रहेगा, क्योंकि शुक्र उनके दसम भाव के कारक होते हैं और पंचम भाव के कारक होते हैं। 5वें घर दसम भाव का लॉर्ड होकर वृश्चिक राशि यानी 11वें घर में शुक्र का विराजमान होना बहुत ही शुभ साइन है, बहुत ही अच्छा रहेगा। 11वां घर लाभ का, इच्छा पूर्ति का, बड़े भाई बहनों का होता है। हमारे देश विदेश का स्थान होता है। देश विदेश से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य, कोई आप अगर लेडीज़ प्रसाधन से संबंधित कोई लेडीज़ प्रोडक्ट आप अगर सेल करते हैं, कोई श्रृंगार से संबंधित कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आपके लिए शुभ है। काम कारोबारियों के लिए शुभ है। जो भी बच्चे फॉरेन में पढ़ाई करना चाहते हैं, सेटलमेंट होना चाहते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हैं, प्लेसमेंट उनका मिलेगा, उन्हें मनचाही जो है सैलरी पर इंक्रीमेंट होगा। 11वें घर के जो शुक्र हैं ये उनके लिए बहुत ही जो है अपॉर्चुनिटी को लेके आएंगे। शुक्र अभी 2 दिसंबर सन 2022 तक अस्थावस्था में रहेंगे, मगर फिर भी अस्त ग्रह वर्क करेगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति, कार्य क्षेत्र में प्रगति के आयाम उन्हें निश्चित मिलेंगे। तो मित्रों, ये था 3 भाग्यशाली राशियों का 11 नवंबर सन 2022 से शुक्र का राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि मित्र की राशि में। तो मैं गुरुदेव अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप खुश रहिए, आबाद रहिए, अपना ध्यान रखिए मित्रों, और अपने परिवार रिश्तेदारों का ध्यान रखिए। छोटों से प्यार करिए और बड़ों से सदा आशीर्वाद लेते रहिए। मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को शुभ आशीर्वाद।